तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का आज दूसरा दिन है। नॉर्वे में आज का दिन भारत के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल आज ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा नॉर्डिक देशों के साथ जो भारत के संबंध है उसको और भी मजबूती प्रदान करेगा। नॉर्डिक देशों का बहुत महत्व है, खासतौर पर यूरोप में, क्योंकि 5 नॉर्डिक देश जो कि नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, इसकी आबादी करीब 2.5 करोड़ है। जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। प्रति व्यक्ति आय जीडीपी जो यूरोप की है औसत से दोगुनी है। यहाँ तक कि फोर्ब्स 2000 की लिस्ट में 60 नॉर्डिक कंपनियाँ हैं, जबकि भारत में करीब 700 नॉर्डिक कंपनियाँ काम कर रही हैं। और अगर नॉर्डिक देशों की भारतीय कंपनियों की बात करें तो उनका भी वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा है। और इसीलिए कुल द्विपक्षीय जो व्यापार है वो करीब 19 अरब डॉलर का है। और ऐसे में क्योंकि दोनों देश जो हैं पारस्परिक रिश्तों को लेकर और इसके अलावा जो रणनीतिक पहले हैं उनको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्विपक्षीय जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। इस यात्रा से दूसरा दिन है, काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण और होने वाला है और तमाम ऐसे अलग अलग समझौते हैं जो इन रणनीतियों को और ज़्यादा प्रबल और सशक्त बनाते हुए नजर आएंगे। अगर ये तीसरा सम्मेलन है 2018, 2022 और उसके बाद अब 2026, और ये जो साझेदारी है और लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो ब्लू इकॉनमी हो, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जलवायु परिवर्तन जो कि वैश्विक मुद्दा है, उसमें कैसे ये नॉर्डिक के देश भारत के साथ सहयोग कर सकते हैं और दुनिया की जो समस्याएं हैं, वैश्विक समस्याओं का एक साझा समाधान कैसे भारत और जो नॉर्डिक देश हैं वो आ सकते हैं। और यूरोप में ये जो देश है, नॉर्डिक के देश, वो सबसे ज़्यादा विकसित माने जाते हैं। वहाँ पर व्यक्ति आय भी बहुत ज़बरदस्त है। उनकी टेक्नोलॉजी, खासतौर पर जो ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी है, जिस पर भारत बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो और साथ ही साथ जो ग्लोबल मुद्दे हैं उस पर भारत और नॉर्डिक के जो संबंध है, आज जो शिखर सम्मेलन होगा तीसरा, उस पर काफ़ी पूरी दुनिया के मेरे ख्याल से निगाहें होंगी और ये देखने की बात होगी कि भारत और नॉर्डिक कैसे और इन सहयोग को आगे बढ़ा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समझौते भी हुए हैं जो आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे। तो आइए अब बात करते हैं भारत नॉर्वे के बीच हुए समझौतों की। तो प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच रणनीतिक स्तर की ग्रीन साझेदारी को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गार स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर के जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर के ग्रीन शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करें। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार भी व्यक्त किया है। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष से गुजर रही दुनिया, विशेष तौर पर पश्चिमी एशिया और रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर भी जोर दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी यूरोप और भारत के बीच समझौते को निवेश, रोजगार, व्यापार के लिए अहम करार दिया है। हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। सम्मेलन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोर भी शामिल हुए। पीएम ने पिछले 12 वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर हुए सुधारों का भी उल्लेख किया। भारत की शानदार आर्थिक विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री ने भारत में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अवसरों का उल्लेख किया। 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है।
क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब खाद्य ईंधन और उर्वरक सुरक्षा वैश्विक चुनौती बन गई है, ऐसे में भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का भी न्योता दिया। भारत एमआरओ, ग्रीन शिपिंग और मैरीटाइम सर्विसेज सभी में एक ग्लोबल हब बन रहा है। आज नॉर्वे के करीब 10% शिप इंडिया में बनते हैं। क्या हम इसको अगले 5 वर्ष में 25% तक ले जा सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं मुश्किल काम नहीं है। अब गति पकड़ ली है हमने, थोड़ा बड़े टारगेट के साथ बड़े कदम की जरूरत है। और गौरव, जो नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड है वो दुनिया का बहुत ही बड़ा फंड माना जाता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि उनका जो रुख है, उनका जो आकर्षण है वो ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो आपके पेंशन फंड हैं, जो सॉवरेन फंड है, जो कि आपके बैंक में पड़े हुए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो लंबे समय के लिए अगर आप भारत के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। तो अब नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने इस दौरे को लेकर के जो द्विपक्षीय सहयोग में नई मजबूती देने वाला है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। The trade agreement we have signed is unique. We have never made that kind of commitment in terms of expanding our investment, creating 1 million jobs in India over time. So that's where we are now, and we are very happy that we get off to such a good start. We are natural partners, actually complementary partners in a certain range of areas, and the cooperation is already extensive. और वहीं नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके देश की कंपनियां भारत में निवेश को लेकर बेहद उत्साहित हैं। India playing such a growing role on the international scene with its contact, with its experience. So that was a useful update from both me and him on how we read the situation, the war in Ukraine, the war in the Middle East, how we are affected, and how can we contribute towards some kind of diplomatic solutions. These wars started for some different reasons. Now we have to find out how they can end. So that was on politics, but it's also been a great day for economic relations. We have a free trade agreement between EFTA countries, of which Norway is one, with Switzerland, Liechtenstein, Iceland, and Norway. A very forward-looking agreement, very ambitious agreement, and we've seen today with companies, economic operators, a great interest in investing in India, which is good for Indian jobs, in Indian welfare, but also for Norwegian jobs. And I'm happy to see also that we have establish what we call a green strategic partnership. So in the businesses of clean energy, carbon capture and storage, storage of renewable energy, Norway and India can do a lot. And all of these issues have been well prepared in preparation for this meeting, and I think we have delivered well on them. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। और ये पीएम मोदी के लिए 32वां वैश्विक सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय में मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है।
और एफ्टा, आपको याद होगा कि जो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, एफ्टा जिन देशों के साथ है जिसमें नॉर्वे भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार एफ्टा के साथ ऐसा समझौता किया कि कमिटमेंट किया गया कि $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में किया जाएगा। ये बिल्कुल कमिटेड है। इसलिए नॉर्वे के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। तो पहली बार भारत ने समझौता किया एफ्टा के साथ, और एक इन्वेस्टमेंट कमिट को लेकर के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि में पहले इस तरह का उल्लेख नहीं आया था, और इसलिए ये जो यात्रा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ओस्लो में विशेष भोज का आयोजन किया गया। पीएम के अभिनंदन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा और तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आई और क्या कुछ रिएक्शंस निकलकर सामने आए, ये हमने आपको दिखाया। अखिलेश थुमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओस्लो से, उन्हीं का रुख करते हैं। अखिलेश, साफ तौर पर देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, कौन कौन से बड़े समझौते हुए हैं, और ब्लू इकोनॉमी को लेकर और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेकर किस तरह से जो बड़ी डील है वो आने वाले समय में यानी कि भविष्य में इन दोनों देशों को और ज्यादा मजबूत और सशक्त बनाती हुई नजर आएंगी? क्या सबसे अहम बड़ी बातें इस पूरे दौरे को लेकर हुई हैं अखिलेश? देखिए, कुल मिलाकर 12 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री मिले थे, उन 12 समझौतों में जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता है कि जो ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है भारत और नॉर्वे के बीच में स्टैब्लिश किया गया है। देखिए, इस तरह का पहला जो ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था वो हुआ था डेनमार्क के साथ, और डेनमार्क भी आप जानते हैं कि नॉर्डिक कंट्री का पार्ट है। तो डेनमार्क के बाद ये दूसरा एग्रीमेंट इस तरीके का साइन किया गया है नॉर्वे के साथ। तो नॉर्वे और भारत इस मसले पर हमने भी सवाल पूछा कि इस पर और क्या डिटेल्स है। तो डिटेल्स इस पे अगर कहें कि तो बड़ा ही कह सकते हैं कि बहुत ही मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, वैसे में जो डेवलप्ड कंट्रीज है, विकसित देश है, उन्होंने जो कमिटमेंट किया था विकासशील देशों के मामले में, उन्होंने अभी तक अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया है। मतलब जो ग्रीन फंडिंग उनको करनी थी, ग्रीन फंडिंग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, उस ग्रीन फंडिंग को अभी तक विकसित देशों ने, न तो अमेरिका ने न ही यूरोप के देशों ने किया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, ये रूट है जिसके माध्यम से भारत जैसा तेजी से विकसित हो रहा देश जो विकासशील श्रेणी में अभी भी आता है, लेकिन इच्छा है कि हम क्लाइमेट चेंज और कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करें। इस लिहाज से ये जो समझौता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सबसे महत्वपूर्ण है। और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अपने आप में कहें तो हर चीज ग्रीन करने का मतलब कि हर चीज को कार्बन मुक्त करने की कमिटमेंट है इसमें, और इसके लिए जो फंडिंग होगी वो फंडिंग नॉर्वे करेगा, और संयुक्त रूप से ऐसी तकनीकें विकसित की जाएंगी जिन तकनीकों से भारत का तेजी से औद्योगिक विकास भी होगा और पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होगा। तो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क जिसको कह सकते हैं कि लैंडमार्क है, जिसमें कि ग्रीन शिपिंग की भी बात है। ग्रीन शिपिंग का मतलब ये कि जल के जो जहाज है उनमें बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है, फॉसिल फ्यूल का उपयोग होता है, लेकिन ये जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगा उसमें ग्रीन शिपिंग की व्यवस्था होगी, जिसमें कि हमें नॉर्वे देगा तकनीक कि हम किस तरीके से कार्बन उत्सर्जन को जल जहाजों से रोक सके। इसके अलावा हर जगह पे जहां कार्बन उत्सर्जन हो सकता है वहां एक स्ट्रेटेजिकली तय किया जाएगा, और इस मसले में जो भी किया जाएगा संभव होगा किया जाएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण समझौता, देखिए मैंने ही सवाल पूछा था कल कि हेल्थ के बारे में नॉर्वे और भारत सहयोग करेंगे। देखिए, हेल्थ नॉर्वे का जो हेल्थ सिस्टम है माना जाता है काफी उम्दा किस्म का, पब्लिक हेल्थ सिस्टम काफी यहाँ अहम है। तो उस पर एक्सप्लेन करने की बात हमने कही तो सीबी जॉर्ज जो है वो सेक्रेटरी वेस्ट है, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि देखिए, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एक बनाया जाएगा, ये हेल्थ
के बारे में एक एग्रीमेंट हुआ है और किस तरीके से भारत और नॉर्वे उसको आगे बढ़ा पाएंगे, किन किन क्षेत्रों में हमें सहयोग की जरूरत है ताकि भारत का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने और उसमें नॉर्वे के जो अनुभव है, नॉर्वे के उन अनुभवों का फायदा उठाया जाएगा। लेकिन साथ साथ फार्मास्यूटिकल जो हब है भारत दुनिया का, उस फार्मास्यूटिकल हब से नॉर्वे किस तरीके से लाभ उठा पाएगा, इसके लिए भी इसमें है। तो मतलब एक विन विन सिचुएशन भारत और नॉर्वे के बीच में इस क्षेत्र में भी बढ़ेगा। अखिलेश जी, ये तो चलिए नॉर्वे की बात रही और बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बताया कि ये जो समझौते हुए हैं वो भारत और नॉर्वे के संबंधों को तो और मजबूत करेंगे ही। आप समझना चाहते हैं कि जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज तीसरा जो होने वाला है 2018-2022 के बाद अब 2026 में, ये किस तरह से विस्तार पा रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, और भारत का नॉर्डिक देशों के साथ बात करना खासतौर पर ग्लोबल इश्यूज को लेकर के, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, कौन कौन से साझे जो समझौते हैं या फिर स्टेटमेंट्स हैं वो आ सकते हैं आज के शिखर सम्मेलन के बाद? देखिए, निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है क्योंकि दो समझौते जब हुए और उसके बाद ये दो जो शिखर बैठकें हुई भारत और नॉर्डिक देशों के बीच में, उसके बाद तीसरा जब हो रहा है तो निश्चित तौर पे इसका यह माना जा रहा है कि दो शिखर सम्मेलन के जो अनुभव रहे उनमें जो बिंदु रेखांकित किए गए उन्हें और आगे बढ़ाना है। और खास तौर पे देखिए कि ये जो सारे नॉर्डिक देश है, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो आइसलैंड हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड हो, ये सारे जो देश है एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से विकास कर रहे हैं जिसमें कि जनता का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो औद्योगिक विकास हो उस औद्योगिक विकास में केंद्र में मानव रहे। और ये जो महत्वपूर्ण बात है, इस महत्वपूर्ण बात को भारत के साथ वो साझा करना चाह रहे हैं। स्मार्ट गवर्नेंस की बात है, उसके बाद ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात है, इन सारे देशों के पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और एक तरीके से देखें कि जिस तरीके से अमेरिका ने बहुत सारे बंदिशें लगाई हैं दुनिया के देशों के साथ संबंधों के मसले पे, खास करके आर्थिक मसलों पे, उन बंदिशों के बीच में जो नॉर्डिक देश है वो चाहते हैं भारत के साथ तेजी से जुड़ना। और ये जुड़ते हैं तो ऐसे नहीं जुड़ते, इनका पूरा एक ऑडिट सिस्टम है। इस ऑडिट सिस्टम को लगातार टेस्ट करने के बाद ही इन्होंने भारत के साथ मिलकर साथ चलने की बात कही है। तो निश्चित तौर पे ये जो है कि भारत के पास टैलेंट है, भारत उस टैलेंट के भरोसे जो काम करने वाले हाथ है हमारे, और ये जो नॉर्डिक देशों के पास जो संपदा है, चाहे वो तकनीकी संपदा है, चाहे वो आर्थिक संपदा है, वो भारत के साथ शेयर करेंगे। तो इसमें दोनों के बीच में एक काफी कह सकते हैं कि दोनों के लिए ये फायदेमंद होगा। तो आज जो नॉर्डिक सम्मेलन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल होंगे और ये जो 5 नॉर्डिक इन पांचों के बीच में काफी मुझे लगता है कि अहम समझौते होंगे। और उसके अलावा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी होगा। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो आगे के दिनों के लिए तमाम पहलुओं पर लगातार हमारी नजर रहेगी अखिलेश, क्योंकि साफ तौर पर देखें जो ये बड़ा इन्वेस्टमेंट और जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा युवा का जो सबसे बड़ा देश है वो भारत ही है, और युवा जो शक्ति है वो आगे किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसीलिए जो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जब हम देखते हैं, निवेश की दृष्टि से देखते हैं, या इसके अलावा तकनीकी क्षेत्र में देखते हैं, तो भारत सबसे बड़ा मार्केट सेट करता हुआ नजर आता है। इसीलिए जो दुनिया भर के देश हैं वो भारत में इन्वेस्ट को लेकर सबसे ज्यादा सजग नजर आते हैं, और ये सब कुछ तस्वीरें और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएंगी इस आगे सम्मेलन के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत हमसे यहां पर करने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।